चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पैराग्राफ करते हैं। आप मेरे साथ स्पीक कीजिए। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत। एक बार श्रीकंठ, तेन मीन्स उनके किसके, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः यानी सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत उसके घर पर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च सर्वशक्त्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर, तत्र मीन्स वहाँ पर, कृष्णमूर्ति ने, तस्य मीन्स उसके माता पिता, च उसके माता और पिता ने, सर्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एक बार श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार उसका स्वागत किया, उसकी रेस्पेक्ट की। क्लियर? एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर, एतत् मीन्स यह, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, श्रीकंठ ने अकथयत् कहा या श्रीकंठ बोला, मित्र कि हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, मैं भवता मीन्स आपके, सत्कारेण सत्कार से संतुष्ट हो या खुश हूँ। ठीक है? केवल इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। केवल मेरे को सिर्फ एक बात का दुख है, इदम मीन्स सिर्फ इसी बात का दुख है कि तव मीन्स तुम्हारे, गृह मीन्स घर पर, एको अपि एक भी, भृत्य मीन्स नौकर, न अस्ति नहीं है। श्रीकंठ ने कहा कृष्णमूर्ति से कि मैं, तुमने जितनी भी मेरी रिस्पेक्ट की है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ। केवल मुझे एक बात का दुख है, एक कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम मीन्स मेरे, सत्काराय मीन्स मेरे अतिथि सत्कार में, मेरे सत्कार के लिए, भवता मीन्स आपको, बहु मीन्स बहुत ज़्यादा, कष्टम मीन्स कष्ट या दुख, जातम हुआ है यानी मेरी रिस्पेक्ट करने में, मेरा आतिथ्य सत्कार करने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मम मीन्स मेरे, गृहे मीन्स घर में, तो मीन्स तो, बहवः मीन्स बहुत सारे, कर्मकरा मीन्स नौकर हैं, यानी मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत है। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र हैं कि हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मम मीन्स मेरे, अपि मीन्स भी, अष्टौ मीन्स 8, कर्मकरा मीन्स नौकर, सन्ति मीन्स है। यानी जब कृष्णमूर्ति ने ये सुना कि उसके घर में एक भी नौकर नहीं है, तब उसने कहा कि नहीं, मेरे घर पे भी 8 नौकर हैं। और वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ते मीन्स वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, और द्वे श्रोते 2 कान हैं। यानी मेरे घर में जो मेरे नौकर हैं वो, उनकी संख्या 8 है, और उनमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। एते मीन्स ये, प्रतिक्षणम हर क्षण, हर पल, मम मीन्स मेरे,
सहायका मीन्स सहायक हैं, हर पल ये मेरी मदद करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव मीन्स जो तुम्हारे, भृत्या मीन्स नौकर हैं, जो तुम्हारे नौकर हैं वो सदैव मीन्स हमेशा, सर्वत्र मीन्स सब जगह है, उपस्थित न मीन्स नहीं हो सकते हैं। यानी मेरे जो नौकर हैं, मेरे जो 8 नौकर हैं वो हर समय मेरे साथ रह सकते हैं। किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे घर में जो 10 नौकर हैं वो हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। त्वं तु सब कार्याय भृत्याधीन है। त्वं मीन्स तुम तो अपने सब कार्याय, सभी कार्यों के लिए भृत्याधीन, अपने नौकरों के अधीन हो। यानी तुम्हारे जो काम हैं तुम उन अपने कामों के लिए हर क्षण अपने नौकरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा मीन्स जब वे अनुपस्थित होते हैं, जब वे एब्सेंट होते हैं, तदा तदा त्वं बहु कष्टम अनुभव से, तदा मीन्स तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। यानी तुम हर समय अपने नौकरों पर निर्भर रहते हो और जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तुम कष्ट महसूस करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने मीन्स सेल्फ डिपेंड होने में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख होता है, न कदापि कभी भी कष्टम मीन्स कष्ट नहीं होता है। क्लियर। श्रीकंठ अवदत। अब श्रीकंठ कहता है, मित्र हैं, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मनसी महती प्रशंसा जाता। यानी तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरा जो मन है, महती प्रशंसा जाता, वो बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ। ठीक है। जैसे श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के विचार सुनता है, वो सुनता है कि वो हर वक्त नौकरों पे अधीन रहता है, तो श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना मीन्स अब, अहम अपि सब कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, कि अधुना मीन्स अब मैं भी सब कार्याणि, अपने जो खुद के कार्य हैं, स्वमेव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। यानी अब मैं नौकरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड पैराग्राफ को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। जब कृष्णमूर्ति श्री के घर पे श्रीकंठ आता है, वो सुबह 9 बजे आता है, और कृष्णमूर्ति के जो माता पिता हैं वो अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। और श्रीकंठ जो है बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात का दुख था कि उसके घर में एक भी नौकर नहीं है। और वो अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, हे कृष्णमूर्ति, तुमने मेरा बहुत सत्कार किया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की तकलीफ़ है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है और तुम्हें मेरे सत्कार में बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, तुम बड़े परेशान हो रहे हो। मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, हमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। तो इस बात का कृष्णमूर्ति जवाब देता है। वो कहता है कि मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं, और वे जो 8 नौकर हैं मेरे, वो मेरे बहुत बड़े सहायक हैं। और वो कौन कौन है?
2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान। वो हर पल हर क्षण मेरी मदद करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हर पल तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकते। मेरे नौकर मेरे साथ हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके जो आप अपने हाथों से अपने पैरों से अपना काम करते हो, ये आपके सहायक हुए, आपके नौकर हुए, ठीक है, और ये आपके अधीन है, ठीक है। आप इनके अधीन नहीं हुई, ये आपके अधीन है, ठीक है। आप जब चाहे अपना काम कर सकते हैं, लेकिन श्रीकंठ के जो वो नौकर हैं वो हर क्षण उनके साथ नहीं रह सकते हैं और वो हर काम के लिए नौकरों पर डिपेंड हैं, ठीक है। लेकिन नौकरों पर डिपेंड रहने के कारण वो खुश